गाइस, मैं हूँ सिंधु। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ एक्सपैंड फॉर्म। तो एक्सपैंड फॉर्म जो है ये फर्स्ट ऑनवर्ड अपनी क्लासेस में आप पढ़ते हो। और ये एक्सपैंड फॉर्म जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप आगे क्लासेस में जाओगे वहां पे साइंटिफिक नोटेशन आएगी, उसके लिए ये क्या होती है, जरूरी होती है। तो आपको पता होना चाहिए भी एक्सपैंड फॉर्म होती क्या है। तो एक्सपैंड फॉर्म क्या है कि हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर दिया जाता है उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। किसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सपैंड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे डिजिट होते हैं एक नंबर में, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, प्लेस वैल्यू के साथ। फिर सबको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्सपैंड फॉर्म जो है उसको हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, तो ये मेरे पास क्या है, नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या बतानी है, एक्सपैंड फॉर्म बतानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताया था, सबसे पहले आपने इन सबकी क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो ये क्या होगा, वंस होगा, मेरा वंस प्लेस पे है। ये कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। और ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है। और उसके बाद ये कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपने इसको एक्सपैंड फॉर्म में कैसे लिखना है। एक ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट डिजिट उठाना है। फर्स्ट डिजिट मेरा क्या है, 4। अब इसके आगे जितने भी डिजिट होंगे उतने आपने क्या लगा देना है, 0 लगा देने हैं। तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो आप कितने 0 लगा दो, 4 0 लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर मेरा कौन सा है, 2। अब 2 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3। तो कितने 0 लगा देने हैं आपने, 3 0 लगा देने हैं। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 7। अब 7 के आगे कितने डिजिट है, 2। तो आप लगा दो यहाँ पे 2 0। और उसके बाद नंबर आपका क्या है, 3। 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 0 लगा दो। और लास्ट क्या है, 7। अब देखो 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो क्या लिख लिया मैंने, 7 लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर जाएंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि हमने क्या कर रहे हैं, हम डिजिट का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास डिजिट क्या है, 4। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। तो हम क्या करेंगे, इसको 10,000 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में प्लस का साइन, क्योंकि हम सम भी कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, 2। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के साथ। उसके बाद क्या है, 7। अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। उसके बाद क्या है, 3। और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ। उसके बाद 7 है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एक्सपैंड फॉर्म है वो इसी तरह से आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पहले मैंने आपको क्या बताया, शॉर्टकट ट्रिक बताया। फिर मैंने क्या किया, आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि एक नंबर की आप एक्सपैंड फॉर्म कैसे लिखोगे। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू कि जो हमारे पास एक नंबर है उसमें जितने डिजिट है उनकी प्लेसेस क्या है, वो कौन सी पोजीशन पे है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि हमारे नंबर में जितने भी डिजिट है उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करती है। तो देख लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 4 2 8 7 5 6। ठीक है, तो हमें अगर बोला जाए भाई 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग 8 की प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे, सबसे पहले जिसकी प्लेस वैल्यू लिखा होगा वो आप लिख लोगे, 8 लिख लिया। अब 8 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। अगर आपको मेथड के अकॉर्डिंग चलना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी प्लेसेस लिख लेते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000। और उसके बाद क्या आ गया, लाख आ गया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 8 है। अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या थी, 1000 की प्लेस पे था। तो क्या आ गया आंसर, 8000। अब अभी आपको देखना है कि आपको ट्रिक अप्लाई करनी है या फिर आपको प्रॉपर जो है मैथ का मेथड है वो फॉलो करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, फेस वैल्यू। ठीक है, अब फेस वैल्यू क्या होती है
फेस वैल्यू होता है जो हमारे पास एक्चुअली डिजिट है, जिसकी फेस वैल्यू पूछा जाए वो डिजिट क्या है, वो उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू हो जाती है। अब देखो फेस एक और, अब देखो अगर आपको कोई मतलब किसी ने आपको पहचानना होगा तो वो आपको कैसे पहचानेगा, आपको देख के पहचानेगा ना, आपके फेस को देख के पहचानेगा। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, कोई भी नंबर होगा, जैसे कि 56780, ठीक है। तो मेरे को उसने बोल दिया कि वे बताओ 6 की फेस वैल्यू बताओ, तो 6 का फेस कैसा होगा, 6 की तरह ही होगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो फेस वैल्यू क्या होता है कि जिसकी हमें फेस वैल्यू पूछी जाए वही जो डिजिट है वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।